नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए जहां भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरी तरह तैयार है, वहीं इस सम्मेलन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए सदस्य देशों के वार्ताकार पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी नेता समान निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस बीच रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के सम्मेलन में नहीं आने को लेकर भारत बिल्कुल परेशान नहीं है। हम आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने घोषणा की है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे और चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ली क्विंग करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने के अपने फैसले से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत करा चुके हैं, क्योंकि उन्हें यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान पर ध्यान केंद्रित करना है। हम आपको यह भी बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पिछले साल नवंबर में भी G20 के बाली शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। इस बीच G20 सदस्य देशों के कुछ नेताओं द्वारा शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने का निर्णय लेने के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सम्मेलन में प्रतिनिधित्व के स्तर के बजाय प्रमुख ज्वलंत मुद्दों पर देशों द्वारा अपनाई जाने वाली स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा, आखिरकार देशों का प्रतिनिधित्व उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुना है। प्रतिनिधित्व का स्तर किसी देश की स्थिति का अंतिम निर्धारक नहीं बनता है। आपको बता दें कि उन्होंने यह टिप्पणी दूरदर्शन पर प्रसारित एक चर्चा के दौरान की। जयशंकर ने दूरदर्शन पर प्रसारित टिप्पणी में कहा कि इस साल के G20 शिखर सम्मेलन को इसके परिणामों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्वलंत मुद्दों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। हम आपको यही बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के केवल 3 दिन शेष रहने के बीच समूह के सदस्य देशों के शीर्ष वार्ताकारों ने इस सम्मेलन के लिए नेताओं की घोषणा के मसौदे को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने के मकसद से व्यापक बातचीत भी की है। इस मामले से अवगत अधिकारियों ने बताया कि G20 शेरपाओं यानी वार्ताकारों ने मुख्य रूप से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य शासन ढांचा बनाने, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के कदम उठाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्त पोषण और बहुपक्षीय विकास बैंकों यानी MDB को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया। शेरपाओं की 3 दिवसीय बैठक हरियाणा के नूह जिले के ITC ग्रैंड भारत होटल में हो रही है। बैठक की अध्यक्षता भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत कर रहे हैं। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि चीन को एजेंडे की बातों के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप आम सहमति बनाने में कठिनाइयां हो रही हैं। हम आपको बता दें कि G20 सर्वसम्मति के सिद्धांत के तहत काम करता है और किसी एक भी सदस्य देश का अलग दृष्टिकोण बाधा उत्पन्न कर सकता है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेताओं की घोषणा का मसौदा समावेशी और सतत विकास, हरित विकास, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार और डिजिटल परिवर्तन जैसी भारत की प्राथमिकताओं पर आधारित है। एक सूत्र ने कहा, मसौदा घोषणा के लिए आम सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नेताओं की घोषणा के मसौदे में अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता देने का भारत का प्रस्ताव भी शामिल है। यह अभी ज्ञात नहीं है कि इस प्रस्ताव पर पूर्ण सहमति है या नहीं। हम आपको यह भी बता दें कि भारत के सामने नेताओं की घोषणा में यूक्रेन संकट का उल्लेख करने संबंधी पाठ पर आम सहमति बनाने के कठिन कार्य की चुनौती भी है। पश्चिमी देशों और रूस चीन गठबंधन के बीच मतभेदों के कारण भारत को इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने में कठिनाई हो रही है। रूस और चीन बाली घोषणा में यूक्रेन संघर्ष संबंधी 2 पैरा पर सहमत हुए थे, लेकिन इस साल वे इससे पीछे हट गए, जिसके कारण भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो गईं। यही नहीं, देशों के वित्त और विदेश मंत्रियों की बैठक समेत भारत की G20 की अध्यक्षता में हुई लगभग सभी प्रमुख बैठकों में रूस और चीन के विरोध के कारण यूक्रेन संघर्ष से संबंधित किसी भी पाठ पर आम सहमति वाला दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और वैश्विक जनसंख्या के लगभग 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।